Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today we will discuss about Lewis structure. Lewis structure is the graphical representation of electron distribution around the atom. किसी भी एटम के अराउंड में यानी उसके कितने अराउंड उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, लिविस स्ट्रक्चर कहलाती है। और लिविस स्ट्रक्चर हमारे पास हेल्प करती है इन द प्रेडिक्शन अबाउट द जियोमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री होती है उसके बारे में बताती है, यानी हमारे पास जो शेप होगा उसके बारे में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लिविस स्ट्रक्चर। हाउ टू ड्रा लिविस स्ट्रक्चर। तो लिविस स्ट्रक्चर को हम उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, ऐड करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारे पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन हमारे पास ग्रुप नंबर 4 में आता है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। और ऑक्सीजन हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 6 में, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और हमारे पास 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन के 12 होंगे। तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, 16 है। 12 हमारे पास ऑक्सीजन के और 4 हमारे पास कार्बन के, तो टोटल हमारे पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन के क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के हमारे पास 4 है और ऑक्सीजन का हमारे पास जो दूसरे एटम है उसके भी 6 है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16। स्टेप नंबर 2 में हम करते हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो उसको प्लेस करते हैं सेंटर में। अब कार्बन हमारे पास हैज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या है, लीस्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी हमारे पास ये क्या है, एक ही पीरियड में आते हैं, लेकिन हमारे पास जो पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन से पहले आता है, इसलिए कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में प्लेस करेंगे और जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या करेंगे, साइड पे प्लेस करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास जो सेंटर एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी हमारे पास कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 हैं और कार्बन को मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटलेट कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए यानी उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, तो हमारे पास कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो हमारे पास क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में जितने भी हमारे पास सेंटर एटम क्या होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं, ताकि उनका जो ऑक्टेट क्या हो जाता है वो फुल हो जाता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो साइड में हमारे पास एटम होते हैं उसमें जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसको शो करते हैं डॉट या क्रॉस से। तो ये हमारे पास क्या होता है, कार्बन का लिविस स्ट्रक्चर है, कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लिविस स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन हमारे पास क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। सेम हमारे पास HCl है, HCl में हमारे पास क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास हाइड्रोजन के क्या है, 1 है। तो टोटल जो हमारे पास है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है टू फिल द ऑक्टेट ऑफ क्लोरीन। और हमारे पास क्या होता है, इसलिए हमारे पास HCl में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है।
सेम हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको हम सेंटर पे प्लेस करेंगे और क्लोरीन को हम क्या करेंगे, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन हमारे कार्बन को क्या होते हैं 4 एटम चाहिए हैं, तो वो क्लोरीन के हर जो एटम है उसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, इसलिए उनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिविंग स्ट्रक्चर है। अमोनिया में हमारे पास क्या होता है, अमोनिया में हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 हमारे पास क्या है नाइट्रोजन के हैं और 3 हमारे पास हाइड्रोजन एटम के हैं। तो टोटल हमारे पास क्या है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं फॉर द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ NH3। सेम हमारे पास क्या है BF3 है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो हमारे पास कार्बन टेट्राफ्लोराइड में 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास बोरोन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे। और हमारे पास क्या होते हैं जो बोरोन है उसको क्या होते हैं अपने क्लोरीन के 3 एटम के साथ क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह हमारे पास क्या होते हैं दोनों एटम की जो हमारे पास ऑक्टेट रूल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।